Hello everyone. Today we will study sources of Indian law. Part 1 Meaning of sources of law. सबसे पहले basic understanding. Sources of law means the origin from where the law comes. Simple words में law का birth place. जैसे river का source होता है, electricity का source होता है, वैसे ही laws भी कहीं से originate होते हैं. Why important for business? Companies constantly new regulations, court judgments, industry rules ट्रैक करती रहती है क्योंकि लॉ चेंजेस बिजनेस. कभी कभी एक लॉ पूरी इंडस्ट्री चेंज कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, जब इंडिया में जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ, थाउजेंड्स बिजनेस को बिलिंग सिस्टम, अकाउंटिंग, टैक्सेशन प्रोसेस सब चेंज करना पड़ा. एक लॉ और पूरी बिजनेस एनवायरनमेंट शिफ्ट. पार्ट 2 क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस. इंडिया लॉ के सोर्सेस मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, प्राइमरी सोर्सेस और सेकेंडरी सोर्सेस. प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लॉ मीनिंग प्राइमरी सोर्सेज वो होते हैं जहां से डायरेक्टली एक्चुअल लॉ मिलता है. ये ऑफिशियल और लीगली वैलिड होते हैं. कोर्ट इन्हें डायरेक्टली अप्लाई कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने रूल बनाया हेलमेट पहनना कंपलसरी है. ये रूल ऑफिशियली गवर्नमेंट ने बनाया है, तो ये एक्चुअल लॉ है, इसलिए गवर्नमेंट मेड लॉ प्राइमरी सोर्स होता है. सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लॉ मीनिंग सेकेंडरी सोर्सेज वो होते हैं जो लॉ को समझने या एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं. ये खुद एक्चुअल लॉ नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक स्टूडेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट समझने के लिए किसी लॉयर की एक्सप्लेनेशन बुक पढ़ता है. वो बुक हेल्प करेगी कंसेप्ट को समझने में, बट वो खुद एक्चुअल लॉ नहीं है. इसलिए कमेंट्री बुक मतलब सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ. पार्ट 3 प्राइमरी सोर्सेस में आते हैं कस्टम्स, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन एंड पर्सनल लॉस. मीनिंग ऑफ कस्टम. कस्टम मतलब एक प्रैक्टिस जो सोसाइटी बहुत टाइम से कंटिन्यूसली फॉलो कर रही है. जब कोर्ट उस प्रैक्टिस को लीगली रिकॉग्नाइज कर लेता है तो वो लॉ का सोर्स बन सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन एक मंडी में ईयर्स से ये प्रैक्टिस चल रही है कि पेमेंट क्रॉप सेल होने के 15 दिन बाद होता है. सब ट्रेडर्स सेम सिस्टम फॉलो करते हैं. अगर डिस्प्यूट हो जाए, कोर्ट इस कस्टम को कंसिडर कर सकता है. इंपॉर्टेंट कंडीशंस ऑफ वैलिड कस्टम. हर कस्टम लीगली वैलिड नहीं होता. वैलिड कस्टम होने के लिए वो एंशिएंट होना चाहिए, मतलब पुराना और लॉन्ग टाइम से फॉलो होना चाहिए. कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब रेगुलरली फॉलो होना चाहिए. थर्ड, रीजनेबल, लॉजिकल और फेयर होना चाहिए. और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए. सेकेंड, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स. मीनिंग जुडिशियल प्रेसिडेंट मतलब कोर्ट का प्रीवियस डिसीजन फ्यूचर सिमिलर केसेस में फॉलो किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज सुप्रीम कोर्ट एक केस में बोलता है यूजर प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, और फ्यूचर में सिमिलर प्राइवेसी केसेस आएंगे तो लोअर कोर्ट यूजुअली उसी प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे. ये लीगल सिस्टम में कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी मेंटेन करता है. थर्ड, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट. मीनिंग लोअर कोर्ट्स हायर कोर्ट के डिसीजंस को फॉलो करते हैं. यहाँ कोर्ट हायरार्की होती है. इंडिया में पहले सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन लोअर कोर्ट्स. लोअर कोर्ट्स जनरली हायर कोर्ट के डिसीजंस फॉलो करते हैं. फोर्थ, लेजिस्लेशन. मीनिंग पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के बनाए लॉज को हम लेजिस्लेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज एक्ट, जीएसटी एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आईटी एक्ट, ये सब लेजिस्लेशन है. मॉडर्न इंडिया में मैक्सिमम लॉज लेजिस्लेशन से ही आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, साइबर क्राइम्स इंक्रीज होने के बाद गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इंट्रोड्यूस किया. नाउ द क्वेश्चन इज हु मेक्स लेजिस्लेशन? तो फर्स्ट पार्लियामेंट नेशनल लॉज बनाती है और स्टेट लेजिस्लेशन स्टेट लेवल लॉज बनाती है. फिफ्थ, पर्सनल लॉज. मीनिंग डिफरेंट रिलीजन्स के पर्सनल मैटर्स के लॉज को पर्सनल लॉ कहते हैं. ये कवर करते हैं मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस. वाई एग्जिस्ट? इंडिया डाइवर्स कंट्री है. डिफरेंट कम्युनिटीज की ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस डिफरेंट है. पार्ट 4 सेकेंडरी सोर्सेस. सेकेंडरी सोर्सेस में आते हैं फॉरेन डिसीजंस, कमेंट्रीज, लीगल जर्नल्स. फर्स्ट, फॉरेन डिसीजंस. इंडियन कोर्ट कभी कभी फॉरेन कोर्ट के जजमेंट को रेफरेंस के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में किसी न्यू टेक्नोलॉजी पे क्लियर लॉ नहीं हो तो कोर्ट यूएस या यूके के जजमेंट्स रिफर कर सकते हैं. सेकेंड, कमेंट्रीज. मीनिंग लीगल एक्सपर्ट्स और स्कॉलर्स की एक्सप्लेनेशंस को कमेंट्रीज कहते हैं. वाई इंपॉर्टेंट? लॉ लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है और कमेंट्रीज कंसेप्ट एक्सप्लेन करती है, इंटरप्रिटेशन में हेल्प करती है और डीपर अंडरस्टैंडिंग देती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्टूडेंट गाइड बुक्स यूज करते हैं, वैसे ही लॉयर्स और जजेस लीगल कमेंट्रीज यूज करते हैं.
थर्ड, लीगल जर्नल्स। लीगल जर्नल्स में पब्लिश होते हैं रिसर्च पेपर्स, लीगल एनालिसिस, केस स्टडीज एंड लीगल अपडेट्स। इम्पॉर्टेंस, ये लीगल डिस्कशंस, रिफॉर्म्स, न्यू आइडियाज़ डेवलप करती हैं और एडवांस्ड लीगल लर्निंग यहाँ होती है। कॉरपोरेट लॉयर्स और कंपनीज लेटेस्ट लीगल डेवलपमेंट्स ट्रैक करने के लिए जर्नल्स रीड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।